देखो, जब भी आपका सिस्टम अगर एडवांस वाले ऑप्शन में ऑटोमेटिक रिपेयर में ऐसा भी कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप उसको इजीली ठीक कर सकते हो। इसके कई सारे तरीके होते हैं, जैसे कि एक यहाँ पर सिस्टम रिस्टोर, ऐसा एक ऑप्शन है। आप चाहो तो इसको यहाँ से आके ठीक कर सकते हो, अपना सिस्टम रिस्टोर करके ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज़ आप इसको यहाँ से जो CMD का एक ऑप्शन होता है उसके अंदर से ठीक कर सकते हो। तो आज हम बात करेंगे इसको CMD से प्रॉपर तरीके से कैसे रिपेयर करते हैं विंडो को। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम फुल विंडो कर देते हैं। फुल विंडो करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ कमांड्स होती हैं जो टाइप करनी होती हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ क्या क्या कमांड होती हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है boot record स्लैश फिक्स MBR। आपको ऐसा लिखना है। ऐसा लिखने के बाद फिर आपको मारना है यहाँ पर एंटर। जैसे आप यहाँ पर एंटर मारोगे तो क्या होगा कि आपके सामने यहाँ पर जो एक फ़ाइल होती है, ऑपरेशन कंप्लीट सक्सेसफुली ऐसा लिखा हुआ आ रहा है। मतलब आपकी जो फाइल है प्रॉपर तरीके से यहाँ पर सक्सेसफुल बन गई है। फिर हम यहाँ पर फिक्स करेंगे अपना फिक्स बूट। एक ऐसी फिक्स बूट एक ऑप्शन होता है, उसको हम जो अपना बूट ऑप्शन होता है जिससे अपनी फ़ाइल चालू नहीं होती अपना विंडो, इसके लिए हम अपना यहाँ पर जो बूट होता है उसको यहाँ पर फिक्स करेंगे। तो फिर आपको यहाँ सेम लिखना है बूट रिकॉर्ड स्पेस स्लैश, फिर लिखना है फिक्स बूट, ऐसा लिखना है। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर मारना है एंटर। जैसे आप यहाँ पर एंटर मारोगे तो आपके सामने लिखा आएगा एक्सेस डिनाइड, मतलब आपकी जो एक्सेस है वो बंद है। कोई बात नहीं, फिर आपको यहाँ से अगर आप ऐसा लिखा आता है तो आपको यहाँ पर दूसरी कमांड मारनी है। फिर उसमें फिर से आपको लिखना है बूट रिकॉर्ड स्लैश, सॉरी स्लैश दे के स्पेस दे के आपको स्लैश देना है स्लैश, फिर आपको लिखना है NT60 स्पेस SYS, ऐसा लिखना है। फिर आपको एंटर देना है। फिर आपको यहाँ पर जो ऑप्शन है, जैसे आप यहाँ पर एंटर दोगे तो आपके सामने किस तरह का एक इंटरफेस आएगा जिसमें आप बहुत सारी चीज़ लिखी हुई हैं, MBR फिक्स बूट स्कैन OS रीबिल्ड BCD, मतलब आप यहाँ पर जो अपना OS है उसको रीबिल्ड कर सकते हो। तो ये हम आगे हम बात करेंगे। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर एक कमांड देनी है बूट रिकॉर्ड स्लैश, फिर आपको लिखना है फिक्स फिक्स BOPOT, ऐसा लिखना है। फिर आपको यहाँ पर एंटर मार देना है। अब ये एंटर जैसे मारोगे तो आपके सामने फिर से इस तरह का कुछ लिखा हुआ आएगा, मतलब आपके जो यहाँ पर जो हार्ड डिस्क या फिर OS के अंदर जो करप्टेड फाइल थी वो टोटली यहाँ पर कंप्लीट करेगा, ये लिखाएगा। फिर आपको यहाँ पर लिखना है, फिर से आपको लिखना है बूट रिकॉर्ड स्लैश स्पेस दे के फिर स्लैश लिखना है। फिर आपको लिखना है फिक्स बूट। फिर आपका जो बूट मेनू होता है उसको फिक्स करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना है। फिर आपको एंटर देना है। फिर आपको यहाँ पर एक्सेस डिनाइड ऐसा लिखा हुआ है। फिर आपको देना है रीबिल्ड, सॉरी आपको यहाँ पर लिखना है पहले बूट रिकॉर्ड स्लैश रीबिल्ड। आपको मतलब अपना जो OS होता है उसको रीबिल्ड करना है, इसके लिए आपको यहाँ पर एंटर देना है। फिर से आपके सामने कुछ नई कमांड लिखी आएंगी, फिर आपको यहाँ पर देना है। फिर क्या करना है, ये सब रिपेयर हो जाएगा। रिपेयर होने के बाद फिर आपको यहाँ पर लिखना है, अगर आप चाहो तो ये जो कमांड होती हैं आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। स्कैन OS है, या फिर जैसे मैं यहाँ पर एक स्कैन OS है, आप ये भी लिख सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपके पास जो दूसरी जो CMD से OS रिपेयर करते हैं वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पर लिख सकते हो SFC स्लैश स्कैन नाउ। ये इसलिए होता है ताकि अगर आपके सिस्टम में कोई भी करप्ट फाइल होती है तो उसको वो यहाँ से स्कैन कर लेता है। मतलब जो आपके सिस्टम में जो भी और करप्ट, ये रिपेयर होने के बाद अगर आपके सिस्टम में कोई भी करप्ट फाइल्स होती हैं उसको यहाँ से स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद फिर इसको ऑटोमेटिक रिपेयर कर देगा। मतलब ये जो सिस्टम फाइल्स हैं यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा, आपका सिस्टम के स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि ये ज़्यादा टाइम ना ले। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से ये थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अब ये हो गया, यहाँ पर दिखा रहा है ये सक्सेसफुल रिपेयर देम, मतलब यहाँ से जो मेरी फाइलें थी वो ऑटोमेटिक प्रॉपर तरीके से जो करप्ट फाइल थी वो रिपेयर कर दी हैं। रिपेयर होने के बाद फिर आपको यहाँ पर लिखना है
HKDSK स्पेस C कॉलन, फिर एंटर मार देना है। जैसे ही एंटर मारोगे तो यहाँ पर फिर से लिखाएगा, ये देखो मेरा जो सिस्टम है सारी फाइलों को यहाँ पर रिपेयर कर रहा है ऑटोमेटिक। ये रिपेयर करने के बाद फिर यहाँ से क्या होता है कि ये ऑटोमेटिक रिपेयर करेगा। जैसे यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इसने रिपेयर कर दी है और कोई भी बैड सेक्टर नहीं है, मतलब मेरी यहाँ पर SSD कार्ड प्रॉपर तरीके से ओके है। ये करने के बाद फिर क्या है, आपको ऐसा करना है। ऐसा करने के बाद फिर आपको यहाँ पर लिखना है एग्जिट। एग्जिट लिखना है। एग्जिट लिखने के बाद फिर क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है जो CMD जो जहाँ पर आप थे वहीं पर वापस आ जाओगे। फिर आपको जाना है यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप यहाँ पर कंटिन्यू करोगे तो क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है फिर से एक बार रीस्टार्ट होगा। मतलब अगर आपके सिस्टम में कोई भी नॉर्मल प्रॉब्लम होगी विंडो की तो यहाँ से ऑटोमेटिकली फिर से रिस्टार्ट होगा। रिस्टार्ट होने के बाद फिर से आपका विंडो चालू होगा। इस तरीके से क्या होता है कि आप CMD से अपना जो विंडो है वो प्रॉपर तरीके से ठीक कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आप यहाँ पर देखोगे कि मेरा यहाँ पर विंडो है प्रॉपर तरीके से चालू हो गया है। इस तरीके से आप अपना सिस्टम की जो विंडो है कोऑपरेटिव सिस्टम उसको घर पर ठीक कर सकते हो। तो आप यहाँ से देखोगे कि ये सिस्टम मेरा प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया है। और अब मिलते हैं नई वीडियो में।